नमस्कार दोस्तों, आपके अपने दक्ष कंपटीशन चैनल में आपका स्वागत है। लगता है आज ज़िंदगी खफा है, लगता है आज ज़िंदगी खफा है। चलिए छोड़िए कौन सी पहली दफ़ा है। आइए मित्रों, औसत में चलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यह हमें पता चला 120 छात्रों का जो एवरेज है वो 35 है। अब उसने कहा है कि 5 छात्रों का औसत 39 है, यानी 120 छात्रों में कुछ छात्र पास हुए हैं और कुछ छात्र जो हैं वो फेल हुए हैं। तो जो 5 छात्र हैं उनका एवरेज 39 दिया गया है और जो फेल छात्र हैं उनका एवरेज यानी 15 दिया गया है। कह रहा है तो 5 छात्रों की संख्या बताओ। तो अगर हम 39 को यहाँ से घटा देते हैं तो दोस्तों कितना बचेगा? 4 बचेगा। और अगर 15 को यहाँ से घटा देते हैं तो 20 बचता है। अब 20 और 4 यानी इनका हम अनुपातिक योग कर लेंगे। इनका अनुपात बन गया है, इनका अनुपातिक योग कर लेंगे। तो इनका अनुपातिक योग करेंगे तो 20 4 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब 24 से हम भाग करेंगे तो 24 एकम 24, 24 पंचे 120, ये कट जाएगा। कह रहा है प्रश्न की 5 छात्रों की संख्या बताओ। अब देखिए, पास का जो हमारा अनुपात था वो 20 था और ये आया है 5, तो 20 पंचे कितना होता है? 100। यानी जो 5 छात्र हुए हमारे पास वो कितने हो गए? तो 20 इंटू कर देंगे 5, यानी कितनी संख्या हो गई? 100। इस तरीके से हम आसानी से अपने प्रश्न को कर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, इसी तरह से दिया हुआ है। आगे के प्रश्न में हमसे कहा गया है, कह रहा है कि एक कक्षा में कुछ छात्र हैं। अब कुछ छात्र हैं, ये नहीं बताया जा रहा कितने छात्र हैं। तो देखिए, कुछ छात्र में मान लेंगे कि x छात्र हैं। कुछ छात्रों को हमने मान लिया कि वो x छात्र हैं। कह रहा है कि एक कक्षा में कुछ छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष है। ये जो कुछ छात्र हैं इनका जो एवरेज है, इनकी जो औसत आयु दी गई है वो दी गई है 40। तो हमने इनकी औसत आयु 40 मान ली। कह रहा है 32 वर्ष औसत आयु के 12 छात्र और आ गए। अब देखिए, हम इसको ऐसे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये जो कुछ छात्र हैं यहाँ पर, तो इनकी औसत आयु में 40 दी गई है। अब कह रहा है कि 12 छात्र और आ गए हैं, 12 छात्र और आ गए हैं और इनकी जो औसत है, इनका जो औसत है वो 32 वर्ष है। ये उसने हमसे कहा कि इनका औसत 32 साल है। कह रहा है प्रश्न कि औसत आयु 12 छात्र और आ जाते हैं तो औसत आयु 4 वर्ष घटती है। यानी अब टोटल जो औसत आयु है, यानी जो कुल औसत है वो 4 वर्ष घटता है। तो अब देखिए, कुल औसत 4 घटता है। कुल औसत था कितना? 40 था और 40 में 4 अगर घट जाएगा तो कितना बचेगा? 36 बचेगा। यानी x छात्रों का औसत 40 था और 12 छात्रों का औसत जो था दोस्तों वो 32 था और टोटल का जो औसत था, यानी जो कुल का औसत था वो कितना था? 36 था। तो हमने इनको घटाया, यहाँ 4 बचा और यहाँ घटाया तो यहाँ भी 4 बचा। यानी कि हमें अब बताना है कि कक्षा में पहले कितने छात्र थे। तो पहले कितने छात्र थे ये जानना है हमें। तो पहले कितने छात्र थे? हमने कितने छात्र माने थे? x माने थे। पहले x छात्र थे, पहले जो छात्र थे वो कितने थे? x छात्र थे और बाद में कितने आए थे दोस्तों? 12 आए थे। अब दोनों का अनुपात क्या है? 4:4 है। यानी 4:4 लिख सकते हैं या 1:1 लिख सकते हैं। यानी x अनुपात 12 बराबर 1:1। अब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, यानी कि x बराबर 12 एकम 12। यानी पहले कितने छात्र थे? 12 छात्र थे। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को भी आसानी से लगा सकते हैं, कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे जो प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न में बताया गया है, एक कंपनी में सभी लोगों का औसत वेतन 8,000 रुपये है। सभी लोग मतलब कितने लोग हैं पता नहीं, मान लेते हैं x लोग हैं और x लोगों का जो औसत वेतन है यहाँ वो बताया जा रहा है कि इनका औसत वेतन जो है वो 8,000 रुपये है। तो हमने इस तरीके से इनको लिख लिया। अब उसने हमसे कहा 7 फिटर है, इनमें से 7 जो हैं वो हमें बताए जा रहे हैं कि 7 जो हैं वो फिटर हैं और 7 फिटर हैं जिनका औसत वेतन 12,000 रुपये है। इनका वेतन जो है वो 12,000 रुपये है। औसत वेतन, इनका एवरेज वेतन जो है, इनका औसत वेतन वो 12,000 रुपये है। और उसने हमसे क्या कहा? शेष का औसत वेतन 6,000 रुपये है। मान लेते हैं कि जो शेष हैं वो x हैं और इनका जो वेतन है,
वो 6,000 रुपये है, ये हमें बताया जा रहा है, इनका वेतन 6,000 रुपये है। तो कह रहा है कि कंपनी में कुल कितने लोग हैं, हमें कुल लोग बताने हैं, नहीं हमें एक्स का मान बताना है। तो हम क्या करें, 12,000 और 8,000 को घटाएं तो यहाँ कितना बचा, 4,000 बचा। 6,000 8,000 को घटाएं दोस्तों तो यहाँ कितना बचा, 2,000 बचा। अब हम चाहें तो इनके जीरो, ये जीरो हम काट सकते हैं, नहीं 2,000 एकम 2,000, 2,000 दूनी 4,000, इस तरह से काट सकते हैं। ये इनका अनुपात आ गया। इन्हीं के अनुपात के आगे आप लिख दीजिए। आपको पता है कि कह रहा है कि कंपनी में कुल कितने लोग हैं, तो आपको पता है 7 फिटर थे, तो यहाँ 7 लिख दीजिए अनुपात। और शेष लोग थे जो एक्स माने थे, आप यहाँ एक्स लिख दीजिए, बराबर लगा दीजिए। अब आप गुणा करा दीजिए इसका इसमें और इसका इसमें, तो कितना हो जाएगा आपका, ये एक्स एकम एक्स ही रहा, एक्स बराबर 7 दूनी 14। यानी ये जो शेष थे, ये शेष का मान आ गया कितना, 14 लोग थे, ये शेष थे। अब उसने पूछा क्या है, तेरा कंपनी में कुल कितने लोग थे, तो अब हमें कुल संख्या बतानी है। तो कुल संख्या बताने के लिए हमें पता है कि 14 लोग तो ये शेष थे और 7 जो थे वो फिटर थे, 7 जो थे वो फिटर थे। तो टोटल 14 और 7 कितने हुए, 21। यानी कंपनी में दोस्तों कितने लोग थे, 21 लोग थे। इस तरीके से हम अपने प्रश्नों को करेंगे। देखते हैं कुछ और प्रश्न। एक कक्षा में 192 छात्र, अब देखिए हमें बताया जा रहे हैं कि 192 जो हैं वो छात्र हैं। अब इनमें से 192 छात्रों में से इनका हमें एवरेज दे दिया गया है। कह रहा है इनका जो औसत है, इनका औसत 90 अंक है। देखिए इनका औसत 90 अंक है और लड़के भी इसमें शामिल है, लड़कियां भी हैं। तो चलिए लड़के लिख लेते हैं इधर और लड़की लिख लेते हैं इधर। तो उसने हमसे कहा लड़कों का औसत अंक 80 है, यानी लड़कों का 80 है, लड़कियों का औसत अंक 50 है, तो लड़कियों का औसत अंक 50 है। कह रहा लड़के लड़की का अनुपात क्या है, यानी दोनों का अनुपात बताना। तो 80 को 90 से घटाते हैं तो कितना बचता है, 10 बचता है, और 50 को 90 से घटाते हैं तो कितना बचता है, 40 बचता है। तो अब 0 से 0 कट जाएगा, यानी ये इनका अनुपात आ गया। तो आंसर आ गया हमारा। कह रहा लड़का और लड़की का अनुपात बताओ। तो हमें पता चल गया कि जो लड़का था वो 4 के अनुपात में था और जो लड़की थी वो 1 के अनुपात में थी, यानी 4:1 में हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न को आसानी से करेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे। आगे हमें प्रश्न दिया है, कह रहा है कि एक कक्षा में छात्रों का औसत अंक 68 है। अब कितने छात्र हैं नहीं पता है, कितने छात्र नहीं पता, लेकिन इन छात्रों के जो औसत अंक हैं, इनके जो औसत अंक हमें दिए गए हैं वो 68 दिए गए हैं, ये उसने हमसे कहा। अब इन छात्रों में लड़की हैं तो लड़की लेते हैं। कह रहा लड़की के जो औसत अंक हैं वो 80 हैं और लड़कों के 60 हैं, यानी इनमें जो लड़के हैं उनके औसत अंक कितने हैं, 60 हैं। तो कह रहा है कि तो कितने प्रतिशत छात्र लड़के हैं। तो चलिए पहले देखते हैं लड़के कितने हैं। तो 80 को अगर 68 से घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, और 60 को 68 से घटाया जाएगा तो 8 बचेगा। यानी इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब उसने हमसे पूछा है कि कितने प्रतिशत छात्र लड़के हैं, ये हमें बताना है। तो हम देख रहे हैं कि हमसे कह रहा है लड़कों का 60 है, तो अब हम लड़के निकाल सकते हैं। यहाँ पर मान सकते हैं कि हमारे जो छात्र हैं वो 100 है, ये मान सकते हैं। जब हम छात्र 100 मान लेंगे तो अब ये अनुपात मान लेंगे दोनों का, ये अनुपात हो जाएगा। तो अनुपात जब मान लेंगे तो अनुपातिक योग करना पड़ेगा, तो अनुपातिक योग हो जाएगा 20। अब 20 एकम 20 और 20 पंचे 100 या 5 आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, 40 कौन हो गई, लड़की हो गई, और 12 पंचे 60, 60 कौन हो गए, लड़के हो गए। उसने कहा कितने प्रतिशत लड़के हैं, तो कितने प्रतिशत लड़के हैं दोस्तों, कितने प्रतिशत लड़के हैं, 60% लड़के हैं। इस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। और वैसे मित्रों ऐसे प्रश्न में जहाँ कुल संख्या नहीं दी जाती है, छात्रों की कुल संख्या यहाँ नहीं दी गई है, तो ऐसे प्रश्न में जहाँ कुल संख्या नहीं दी जाती है, ऐसे प्रश्न में जिसका प्रतिशत पूछा जाता है उसका औसत ही उसका प्रतिशत होता है। यानी लड़कों का औसत अंक 60 है, इसका मतलब लड़कों का प्रतिशत भी 60 है। तो हम इस तरीके से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आसान प्रश्न है मित्रों। अगला प्रश्न देखिएगा। आगे के प्रश्न में हमें दिया है कि कक्षा में 600 छात्र हैं। देखिए 600 छात्र हैं एक कक्षा में, हमें बताए जा रहे हैं।
और कह रहा है इनका औसत वजन, इनका जो औसत दिया गया है हमें, इनका औसत वेट यानी वजन एवरेज दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है 46 किलोग्राम यानी 46 किलोग्राम। और इसमें बताए गए हैं कि इसमें लड़के हैं और इसमें कौन है, लड़की हैं, इसमें भी लड़के और लड़की हैं। तो देखिए कह रहा है कि लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है और लड़की का 40 किलोग्राम है, तो लड़की का 40 किलोग्राम हो गया। अब अगर हम इनको घटाते हैं, तो 50 और 46 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बच जाएगा हमारा, 4 बच जाएगा। और 40 और 46 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। उसने कहा है कि लड़कों की संख्या बताओ, हमसे कह रहा है लड़कों की संख्या बताओ। तो लड़कों की संख्या बतानी है, लड़के हैं ये, इनका अनुपात ये है, तो हमें लड़कों की संख्या बतानी है, यानी इनका हम अनुपात जो ये दिया है हमें, इस अनुपात का हम योग कर लेते हैं। तो इनका हम योग करेंगे, तो योग करिए, 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। अब लड़कों की संख्या बतानी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लड़के बराबर कुल छात्र 600 इंटू लड़कों का अनुपात 6 बटे अनुपातिक योग यानी 10। 0 से 0 काट देंगे, 6 36 यानी 360 जो है दोस्तों वो क्या है, लड़के हैं। तो इसको हम बिल्कुल आसानी से कर सकते थे, ही 10 से भाग देते, इसमें 0 कट जाता है, 60 बचता और 6 36 360 जो आ जाते हैं हमारे, 360 जो आ जाते हैं हमारे क्या आ जाते हैं, तो लड़के आ जाते हैं। 6 36 लड़के हो गए, 6 चौको 24 240 लड़की हो गई। तो बहुत आसान था मित्रों, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।